सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसक्यूएल सीरीज। इस वीडियो में हम लोग अब फर्दर आगे अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे सब लैंग्वेजेस के ऊपर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एसक्यूएल की हिस्ट्री क्या है और हमने सब लैंग्वेजेस को ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में अब हम लोग हमारी सब लैंग्वेजेस को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि उनके अंदर आने वाली मेन कमांड्स के क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं और वो किस तरीके से आपकी यूज़ की जाती हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक क्विक रिकैप के लिए हम लोग देखेंगे कि हमने एसक्यूएल के अंदर 5 हमारी सब लैंग्वेजेस के ऊपर डिस्कशन किया था और उनको हमने देखा था, जो कि 5 सब लैंग्वेजेस हमारी इस प्रकार थी: डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, डीसीएल, डीक्यूएल। तो इन सब लैंग्वेजेस के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे डीडीएल लैंग्वेज को। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के ऊपर आज का पूरा डिस्कशन हमारा ओरिएंटेड होगा और हम आज इसको इन डेप्थ डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए एक एक कमांड जो हमारी उसके अंदर आती है उसको भी फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। सो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि जो डीडीएल कमांड है दैट स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम लोगों ने देखा था कि ये हमारा जो भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, उन ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर के साथ अगर हम लोगों को वर्क करना है या उनके स्ट्रक्चर को हम लोगों को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आपकी डीडीएल कमांड्स। और ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं आपके टेबल, आपके इंडेक्सेस, आपके व्यूज़, आपके स्कीमा। तो ये सारे के सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जब भी हमें इनका स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना है या स्ट्रक्चर को हमें इनके डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हम डीडीएल कमांड का यूज़ करते हैं। हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि हमारी जो मेन डीडीएल कमांड्स हैं वो हैं क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और ट्रंकेट। हमने ये 4 कमांड्स पिछली वीडियो में भी देखी थी, बट अब इस वीडियो के अंदर हम लोग इन कमांड्स को फर्दर एक्सप्लेन और एक्सप्लोर करने वाले हैं कि किस तरीके से इनके अंदर हम लोग इन कमांड्स को यूज़ करते हुए डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा क्रिएट कमांड के ऊपर। जैसा कि नाम ही हमें पता चल रहा है क्रिएट, तो क्रिएट का मतलब है आपका किसी चीज़ को बनाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि आपको एक घर को बनाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? फर्दर जो भी आपका घर का स्ट्रक्चर है उसको आप डिज़ाइन करोगे, है ना? सिमिलरली आपकी जो यहाँ पर पे क्रिएट कमांड है उसकी मदद से आप अपना डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे आप अपना घर डिज़ाइन कर सकते हो वैसे ही आप अपना डेटाबेस भी डिज़ाइन कर सकते हो और इसके लिए आपको जो कमांड यूज़ करनी है दैट इज़ क्रिएट कमांड। अगर हम क्रिएट कमांड के अंदर देखें, इट इज़ यूज टू क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे थे उनको बनाने के लिए हमारे पास क्रिएट कमांड होती है। फर्दर हम लोगों को ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को ही डिफाइन कर सकते हो क्रिएट कमांड से। उसके अंदर के डेटा से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके स्ट्रक्चर से मतलब है। अगर अब हम क्रिएट कमांड का सिंटेक्स देखें कि इसका सिंटेक्स किस तरीके से होता है, बहुत ही ध्यान से और केयरफुली हम लोगों को देखना है। तो क्रिएट कमांड आपकी सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए भी यूज़ की जा सकती है। अगर आपको एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए भी आप डेटाबेस बनाने के लिए भी आप क्रिएट कमांड का यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए जो आपका सिंटेक्स होगा वो सिंटेक्स आपका कुछ इस तरीके से होगा। को सबसे पहले लिखना होगा क्रिएट कीवर्ड को। ये जो क्रिएट कीवर्ड है ये आपका हेल्प करेगा आपका ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में। सबसे पहले हमको क्रिएट लिखना होगा, देन आफ्टर दैट हमको लिखना होगा एक और कीवर्ड दैट इज डेटाबेस। हमको लिखना होगा क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद हमको जो भी हमारा डेटाबेस का हमको नाम रखना है वो हमको आगे डिफाइन करना होगा। इस मैनर में हम लोग हमारा डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएट कमांड। फर्दर अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का डेटाबेस क्रिएट हो गया है और उसके बाद अब हम लोगों को उसमें टेबल्स को क्रिएट करना है, उसके लिए सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हमको फिर से क्रिएट कमांड लिखनी होगी। देन आफ्टर दैट हमको क्रिएट क्या करना है? हमको टेबल को क्रिएट करना है। हमको टेबल लिखना होगा आगे से। अगर डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्रिएट डेटाबेस, अगर टेबल क्रिएट करनी है तो क्रिएट टेबल। देन उसके बाद टेबल का नेम एंड देन उसके बाद हम लोगों को स्पेसिफाई करना होगा आपके कॉलम्स को। हम लोगों को कॉलम्स को स्पेसिफाई करना है इंक्लूडिंग देयर डेटा टाइप्स एंड एनी कंस्ट्रेंट। अब ये डेटा टाइप क्या होता है, कंस्ट्रेंट क्या होता है, इनको हम फर्दर आगे आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकली भी देखेंगे और समझेंगे। बट अभी के लिए हमें सिर्फ सिंटेक्स के ऊपर ध्यान देना है कि क्रिएट कमांड किस तरीके से यूज की जा सकती है। उसके लिए हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि पहले हमें कॉलम्स का नेम लिखना है, उसके बाद हमें उसका डेटा टाइप असाइन करना है, देन हमको अगर कोई कंस्ट्रेंट उसके ऊपर लगाना है तो वो हमको डिफाइन करना है, देन वी हैव टू यूज कॉमा एंड देन आफ्टर दैट हमको दूसरा कॉलम स्पेसिफाई करना है एंड सो ऑन। आपको जितने भी कॉलम्स अपनी टेबल के अंदर रखने हैं उनको आपको स्पेसिफाई करना है। जैसे ही आप इसके बाद एंटर हिट करोगे और इस क्वेरी को फायर करोगे, आपकी जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगी डेटाबेस में विद दिस कॉलम्स जो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट कमांड है यहाँ पर पे ड्रॉप कमांड। अब ड्रॉप कमांड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। इस एग्जांपल में हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारे पास एक बुक शेल्फ है और अब हम लोगों को क्या करना है, इस बुक शेल्फ को रिमूव करना है और इसकी जगह पे हम लोगों को कुछ और बनाना है। जब भी ऐसा कोई सिनेरियो हो जहां पर पे आपको पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ही रिमूव करना हो, उस केस में आप लोगों को ड्रॉप कमांड का यूज करना होता है। ड्रॉप कमांड आपकी यूज होती है डेटाबेस से आपकी परमानेंटली ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए। ऑब्जेक्ट यानी कि डेटाबेस की टेबल या फिर आपका खुद डेटाबेस या फिर आपका व्यू या फिर आपका इंडेक्स या फिर आपका स्कीमा, इनमें से कुछ भी हो सकता है जिसको आपको परमानेंटली अपने डेटाबेस से डिलीट करना है, जिसके लिए आपको ड्रॉप कमांड का यूज करना होगा।
ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ड्रॉप कमांड है वो आपका स्ट्रक्चर और डेटा दोनों को डिलीट करती है। सो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब हम फर्दर कमांड देखेंगे तो वहां पे एक डाउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आता है। उसको क्लैरिफाई करने के लिए ही ये लाइन यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखी है कि इट रिमूव्स बोथ स्ट्रक्चर एंड डेटा एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब है कि आपका डेटा और स्ट्रक्चर दोनों के दोनों डिलीट हो जाते हैं एक ऑब्जेक्ट के। सो अगर वो टेबल है तो उस टेबल के अंदर का डेटा और वो टेबल पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि अब हमने कहा कि परमानेंटली डिलीट हो रही है। एक एक वर्ड जो लिखा है उसका एक मीनिंग है कि परमानेंटली डिलीट हो रही है। इसका मतलब यह है कि इन चेंजेस को आप वापस रिवर्स नहीं कर सकते हो, इन चेंजेस को आप वापस दोबारा से क्या नहीं कर सकते हो, बदल नहीं सकते हो। अगर आपने एक बार किसी एक टेबल को ड्रॉप कर लिया तो आप उसको दोबारा से रिटेन नहीं कर सकते हो। आपको दोबारा से वो टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको दोबारा से वो क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी, आपको दोबारा से क्वेरीज फायर करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही वो टेबल क्रिएट होगी। अदरवाइज आपकी टेबल क्रिएट नहीं होगी। आप उस चेंज को वापस रिवर्स नहीं कर सकते हो अगर आपने ड्रॉप कमांड एग्जीक्यूट कर ली तो। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब हम ड्रॉप कमांड के साथ वर्क कर रहे हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम ड्रॉप कमांड का सिंटेक्स लिखते हैं। सो अगर आपको डेटाबेस को ड्रॉप करना है सो आपको लिखना है ड्रॉप एंड देन उसके बाद आपको डेटाबेस एंड देन डेटाबेस का नेम। सो अगर डेटाबेस क्रिएट करना हो रहा था तो क्रिएट डेटाबेस, अगर डेटाबेस ड्रॉप करना है तो ड्रॉप डेटाबेस और उसके बाद उस डेटाबेस का नाम। देन अगर आपको टेबल को ड्रॉप करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ड्रॉप के साथ टेबल का नेम डाल देना है एंड दैट्स इट। सो आपको लिखना है ड्रॉप टेबल एंड देन जो भी टेबल का नेम है उसकी मदद से आप टेबल को ड्रॉप कर सकते हो किसी भी डेटाबेस के अंदर। नाउ द थर्ड कमांड दैट वी हैव इज ट्रंकेट कमांड। अब यहाँ पर ट्रंकेट कमांड को समझने के लिए हम सेम एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं जो हमने ड्रॉप कमांड के लिए देखा। हमारे पास एक बुक शेल्फ है जिसमें हमारे पास बुक्स रखी हुई हैं, और वो बुक्स सपोज आपकी गेम्स के रिलेटेड कोई बुक है। बट अब मैंने देखा कि मेरी दुकान में लोग ज्यादातर जो है वो हिस्ट्री की बुक पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ना कि गेम्स रिलेटेड बुक्स पढ़ने को आ रहे हैं। तो मैंने क्या करा, जो मेरा बुक शेल्फ था उसको तो मैंने रहने दिया, बट उसके अंदर की जितनी भी बुक्स थी वो मैंने सारी की सारी हटा दी। क्यों? क्योंकि मेरी दुकान में लोग अब यहाँ पर पे गेम्स की बुक पढ़ने के लिए नहीं आ रहे थे। बट मैंने बुक शेल्फ तो रखा, बट मैंने क्या करा, उसके अंदर जो उसका जितनी भी बुक्स थी उन सबको मैंने रिमूव कर दिया। बट मेरा अभी भी बुक शेल्फ वहां पे एग्जिस्ट करता है। सो ऐसे ही आपका जो ट्रंकेट कमांड है वो डेटाबेस में आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अंदर की जितनी भी रोज हैं, यानी कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितना भी डेटा है उसको डिलीट करता है। बट आपका जो उसका ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है वो वहीं एज इट इज मेंटेन्ड रहता है, वो कभी भी डिलीट नहीं होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड कि आपका जो डेटाबेस में आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज मेंटेन्ड रहता है, लेकिन उसका डेटा डिलीट हो जाता है। और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि एक बार अगर आपने इसको एग्जीक्यूट कर लिया तो आप उसके बाद इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो चाहे ड्रॉप कमांड हो चाहे ट्रंकेट कमांड हो, आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि इन कमांड्स को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। और जनरली ये सबसे बड़ा डाउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि ट्रंकेट कमांड कब यूज की जाए और आपकी ड्रॉप कमांड कब यूज की जाए। सो कंसिडर द एग्जाम्पल, जब आपको बुक शेल्फ के अंदर की बुक्स से मतलब नहीं है, आपको बुक शेल्फ तो चाहिए लेकिन उसके अंदर की बुक्स नहीं चाहिए, तो उस केस में आपको ट्रंकेट कमांड यूज करनी है, यानी कि आपको स्ट्रक्चर चाहिए लेकिन उसके अंदर का डेटा नहीं चाहिए। ठीक है। और अगर आपको पूरा बुक शेल्फ ही नहीं चाहिए इंक्लूडिंग द डेटा, तो उस केस में आपको क्या करना है, ड्रॉप कमांड का यूज करना है। एंड इफ वी विल सी, सो दो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज फास्टर देन डिलीट कमांड, सो ये पॉइंट वेरीफाई और जस्टिफाई हम करेंगे आगे इनकमिंग सेशंस में जब हम डिलीट कमांड को स्टडी कर रहे होंगे। सो अभी के लिए बस हमें इतना पता होना चाहिए कि जो आपकी ट्रंकेट कमांड है वो डिलीट कमांड से फास्ट वर्क करती है। नाउ अब हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि जो आपकी ट्रंकेट कमांड है उसका सिंटेक्स क्या है और उस पे किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। सो अगर आपको टेबल को क्या करना है, एम्प्टी करना है, ठीक है, ये कमांड आपकी जनरली टेबल्स के साथ ही यूज होती है, जिसमें आप टेबल्स के अंदर का डेटा क्या कर लेते हो, रिमूव कर लेते हो, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर आपका मेंटेन रहता है। सो इन दैट केस यू हैव टू यूज ट्रंकेट एंड देन टेबल एंड देन टेबल का नेम। सो अब जब आप ये सिंटेक्स लिखोगे इसके बाद आपका जो टेबल है उसके अंदर का डेटा तो डिलीट हो जाएगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर वहीं रहेगा। द लास्ट कमांड दैट वी हैव इज अल्टर कमांड। सो अब अल्टर कमांड किस लिए यूज होती है, सो एज द नेम सजेस्ट, अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं अपने टेबल के स्ट्रक्चर के साथ या फिर आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के साथ, सो उस केस में आपको क्या करना है, अल्टर कमांड का यूज करना है। अगर हम एग्जिस्टिंग डेटा जो हमारा है टेबल या फिर जो एग्जिस्टिंग हमारा डेटाबेस है उसमें अगर हमको कोई भी चेंजेस करने हैं, सो फॉर दैट वी कैन यूज अल्टर कमांड। एंड आप अल्टर कमांड का यूज कर करके अपने जो अभी आपके क्या है ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप उनमें आप रीनेम भी कर सकते हो, और अगर आप स्पेसिफिकली टेबल की बात करो तो उसमें आप कॉलम को ऐड और डिलीट दोनों कर सकते हो, इंक्लूडिंग आप उसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो। सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरीके से वर्क करना है। अल्टर कमांड अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे और प्रैक्टिकली एग्जाम्पल इंप्लीमेंट करके देखेंगे। वहां पर पे हम इसके सारे केसेस को फ्रूटफुली अचीव करेंगे और सारे के सारे केसेस को हम ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से अल्टर कमांड यूज की जा सकती है इन सब चीजों के लिए। फिलहाल के लिए हम लोग अल्टर कमांड का अगर सिंटेक्स देखने की कोशिश करेंगे, सो अल्टर कमांड में अगर आपको आपका कॉलम ऐड करना है टेबल के अंदर तो आपको उसके लिए लिखना है अल्टर देन टेबल एंड देन टेबल का नेम
अब आपको कॉलम को ऐड करना है, तो यू हैव टू राइट ऐड कीवर्ड एंड देन उसके बाद कॉलम का नेम एंड देन डेटा टाइप एंड देन उसके रिगार्डिंग अगर कोई कंस्ट्रेंट वहां पे लगाना है आपको, तो वो आपको मेंशन करना है। सिमिलरली अगर आपको कोई भी टेबल से कोई भी कॉलम को रिमूव करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अल्टर टेबल लिखना है, देन टेबल का नेम एंड देन यू हैव टू राइट ड्रॉप कमांड। आपको अगर टेबल में कॉलम ऐड करना है तो ऐड कमांड, अगर टेबल से कॉलम को रिमूव करना है तो ड्रॉप कमांड, और उसके बाद आपको कॉलम एंड देन उसके बाद उस कॉलम का नेम। सो इससे आपका जो टेबल का कॉलम है वो रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से इसका यूज करते हो और कहाँ पे आपको ये सूटेबल है। फर्दर अगर हम अल्टर टेबल की बात करें, तो इससे आप क्या कर सकते हो, डेटा टाइप जो आपका है वो भी चेंज कर सकते हो किसी कॉलम का। उसके लिए आपको लिखना होगा अल्टर टेबल एंड देन टेबल का नेम एंड देन आपको अल्टर कम लिखनी है एंड देन कॉलम का जो भी नेम है वो लिखना है एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, डेटा टाइप लिख देना है। इससे क्या होगा, आपका जो भी कॉलम होगा उसका जो डेटा टाइप है वो चेंज हो जाएगा। सो दिस कमांड इज यूज टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ एनी ऑफ द कॉलम ऑफ टेबल। सिमिलरली अगर आपको कोई कंस्ट्रेंट को ऐड करना है डेटाबेस के अंदर किसी टेबल में, तो आपको लिखना है अल्टर टेबल एंड देन टेबल का नेम। उसके बाद आप कंस्ट्रेंट को ऐड कर रहे हैं तो आपको लिखना है ऐड कंस्ट्रेंट, उसके बाद आपको कंस्ट्रेंट का नेम लिखना है और उस कंस्ट्रेंट की जो भी डेफिनेशन है, कंस्ट्रेंट क्या होता है, ये सब हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, जहां पे हम डेटा टाइप्स को भी एक्सप्लेन कर रहे होंगे। सो अभी से घबराने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एज अ सिंटेक्स है, इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, जहां पे हम इन पे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो फॉर दिस सेशन समरी इज कि आपने डीडीएल कमांड्स में ये देखा कि वो आपकी मॉडिफिकेशन के लिए और स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए ही डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में यूज की जाती है। सो बेसिकली आपकी डीडीएल कमांड्स का यही रोल है। और आपने देखा कि डीडीएल कमांड्स के अंदर मेनली हमारी चार कमांड्स आती हैं, जो कि हैं क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और ट्रंकेट। क्रिएट के अंदर हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, ड्रॉप के अंदर हम उनको परमानेंटली डिलीट कर रहे होते हैं, अल्टर के अंदर हम लोग मॉडिफिकेशंस कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर के साथ, और ट्रंकेट के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो हमारी रोज हैं उनको तो हम डिलीट कर रहे होते हैं, बट जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम एज इट इज रख रहे होते हैं। सो ये थी आपकी पूरी की पूरी समरी फॉर द सेशन। सो एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग।